नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम लोग क्लास 9 के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर विज्ञान का जो फिजिक्स है उसको थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आए हुए हैं। जो प्रश्न इस बोर्ड एग्जाम क्लास 9 का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पूरे सेशन में 18 क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला है कि किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सरल रेखीय बल, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा केंद्रक बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी की ओर चक्कर लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय बल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या नहीं होता। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना। ठीक है, पेड़ से सेब का गिरना, पेड़ से सेब नीचे गिरा तो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ऊंचाई से गिराई वस्तु का नीचे आना, यानी कि इस ऑप्शन में प्रश्न संख्या यानी कि ऑप्शन जो नंबर जो बी है, चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, एक चुंबकीय बल के कारण होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ऑप्शन ए, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। ऑप्शन बी, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बतलाता है कि दो पिंडों के बीच द्रव्यमान के गुणनफल के दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 5, जी का वर्तमान मान्य मान कितना होता है। जी का वर्तमान मान कितना होता है। ठीक है, तो जी का वर्तमान में मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है। बड़ी संख्याओं पर, छोटी संख्याओं पर, भारी वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी वस्तुओं पर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है सभी वस्तुओं पर लागू किया जाता है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि दो पिंडों की दूरी d को 6 गुना कर दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल का कितना भाग रह जाएगा। यानी कि यदि उसके बीच की दूरी को 6 गुना कर दिया जाए तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला पढ़े हैं F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। R का मान 6 है और स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36, 6 छक्का 36 यानी कि 36वां भाग। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, हम कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन है। ठीक है, मुक्त रूप से वस्तुएं कब गिरती है। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है। ऑप्शन बी, वस्तुएं आकाश की ओर जाती है। ऑप्शन सी, जब वस्तुएं नहीं गिरती। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है? तो हम लोग पढ़े हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता? गति की दिशा, वेग के परिमाण, द्रव्यमान, भार। तो गिरती हुई वस्तुओं में गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11, वस्तु के पृथ्वी के ओर गिरने में कौन कार्य करता है? दाब, प्रणोद, भार, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। जब वस्तुएं नीचे की ओर गिरती है तो गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या है? स्मॉल जी का एसआई मात्रक होता है जी बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विषुवत की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है? तो जी का मान ध्रुवों पर, ठीक है, जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, यदि त्वरण वेग की दिशा में लग रहा हो तो त्वरण कैसा होगा? त्वरण यदि वेग की दिशा में लग रहा हो तो त्वरण हो जाता है धनात्मक, और वेग के विपरीत दिशा में यदि त्वरण लगता है तो त्वरण हो जाता है ऋणात्मक। तो यह है वेग की दिशा में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15, यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा हो तो त्वरण कैसा होगा? अगर वेग की दिशा के विपरीत लग रहा है त्वरण, तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। ऊपर जब फेंका गया किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंचती तो कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई? यानी कि इसमें निकालना है यू निकालना है। यू बराबर वाट, और भी हो जाएगा इस प्रश्न में 0, और एच कितना दिया हुआ है? एच है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यू निकालना है, भी 0 है और एच 1 सेंटीमीटर है, और जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो काम करेंगे, पहले हम लोग एच जो सेंटीमीटर में है इसको मीटर पहले बदल लेना है, और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि वस्तु को ऊपर जब फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस में लिखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला लगाना है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2ah। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। बना करके देख लेना, और नहीं बनी तो कमेंट जरूर करना, हम हल करके भेज देंगे। थैंक यू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, भार किसे कहते हैं? भार पृथ्वी पर वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, वस्तु का आकार ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भार बोलते हैं कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल को ही भार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न भी है, और सारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सारा प्रश्न एक एक करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, चलिए 18 में बोला है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा है? अधिक, कम, एक समान या शून्य?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है इसलिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक कार्य तथा ऊर्जा को हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।